अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातुल कुसूफ़ व खुसूफ़ आदाब और तरीक़ा। नमाज़ुल कुसूफ़ और नमाज़ खुसूफ़ ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर सूरज ग्रहण लगे तो उस वक्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कसफ़ति शम्स। इस वक्त नमाज कुसूफ़ काफ के साथ इसको नमाज कुसूफ़ कहा जाता है। और जब चाँद की रोशनी ख़त्म हो जाए तो उसको खसफ़ल कमर, चाँद ग्रहण लगना खा के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नमाज़ पढ़ाई। सलातुल कुसूफ़ का हुक्म भी है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि जब ये वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नमाज़ पढ़ाई है। इसलिए एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले जब ऐसी कैफियत देखे अल्लाह की तरफ रुजू करे। वो आदाब ये हैं, जब ऐसी कैफियत इंसान के सामने पेश हो जाए उसको फ़ौरन अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अल्लाह जब डराना चाहते हैं तो उसको अल्लाह के सामने फ़ौरन झुक जाना चाहिए। सहाबी बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान होकर खड़े हुए और आपको खौफ लाहक हुआ कि शायद क़यामत शुरू होने लगी है और इसके आसार नज़र आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फ़रमाया अल्लाह की ज़िक्र की तरफ रुजू करो, अल्लाह से दुआ करो और अपनी बख्शिश की दुआ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दूसरा अदब ये सिखाया है कि जब इस तरह की कैफियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीज़ें दिखाई गईं। इन चीज़ों में एक ये भी थी कि एक औरत ने बिल्ली को बांधा और इस वजह से वो जहन्नुम चली गई। ना तो खुद उसको खुराक देती थी और ना ही उसे छोड़ती थी कि वो खुद अपनी खुराक हासिल कर सके। इस जगह अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी देखा कि नमाज़ पढ़ते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूके मार रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटे और आगे गए नमाज की हालत में। सहाबा कराम ने सवाल किया, सरताज रसूल ये आगे जाना और पीछे जाना क्या था, क्यों था? फरमाया मुझे जन्नत का एक खोशा पेश किया गया, मैं इसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अगर वो मैं पकड़ लेता तो पूरी दुनिया भी उसको खाती ख़त्म ना होता। मैं पीछे इसलिए हटा कि जहन्नुम की आग दिखाई गई। मैं पीछे इसलिए हटा था कि उसमें मैंने इसलिए फूंक मारी कि मेरी उम्मत और मेरे सहाबा को आग छू ना ले जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी दिखाया गया कि वो शख्स अपनी सारी अंतड़ियाँ उसकी बाहिर हैं जिसने सबसे पहले मक्के में शिर्क फैलाया था, जिसका नाम उमर बिन लोई था। वो जहन्नुम में अपनी अंतड़ियों को घसीटता हुआ चला जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी दिखाया गया कि कसरत से औरतें जहन्नुम में जाएंगी। सहाबियात इसको सुनकर परेशान हो गईं। एक सहाबिया जो खतीबा भी थी, उम्मी याकूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको बात करने का बड़ा सलीका था और जुर्रत थी, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा क्या गुनाह है? मर्द क्यों नहीं जाएंगे जहन्नुम में, औरतें ही क्यों जाएंगी? तो फरमाया दो गुनाहों की वजह से, तुम लान तान ज़्यादा करती हो और ख़ावंदों की नाशुक्री करती हो। इन दोनों मुसीबतों से अगर बचना चाहती हो तो कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो और कसरत से सदका किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहलू इसलिए बयान किए कि जब ये कैफियत तारी हो जाए तो जहाँ इंसान को खौफ खाना चाहिए वहाँ ऐसे गुनाहों से तौबा भी करनी चाहिए। तीसरा अदब ये है कि फ़ौरन इमाम को मुत्तले करना चाहिए, लोगों को आवाज़ देनी चाहिए, लोगों को नमाज की तरफ बुलाना चाहिए कि लोगों आओ नमाज पढ़ें। चौथा अदब ये है कि नमाज कुसूफ़ और खुसूफ़ के लिए ना अज़ान होती है ना इकामत होती है, बल्कि 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। और पाँचवा अदब ये है कि उस 2 रकत नमाज में क़िरात जो है वो बुलंद आवाज़ में की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी क़िरात फरमाते, फिर आप रुकू में चले जाते, फिर आप खड़े होते, दोबारा क़िरात करते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में चले जाते।
एक रकत में एक ही रुकू होता है, लेकिन नमाज कुसूफ और खुसूफ के अंदर 2 रुकू भी कर सकते हैं, 3 रुकू भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये कैफियत दुरुस्त नहीं हो जाती उस वक्त तक ये किरात की जाती है। 2 रकतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। और चौथा अदब ये है कि नमाज कुसूफ और खुसूफ मस्जिद में अदा करना जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के मस्जिद में गए और लोगों ने आपके पीछे सफ़े बना ली। 7वां अदब ये है कि औरतें भी ये नमाज़ पढ़ेंगी। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस दिन जिस दिन सूरज ग्रहण हुआ नमाज के लिए खड़ी हुई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तशरीफ़ लाई तो पूछा, आप कौन सी नमाज पढ़ रही हैं? तो नमाज की हालत में ही सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नमाज की हालत में कहा कि तुम देख नहीं रही आसमान पे क्या कैफियत बनी हुई है? तो फ़ौरन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नमाज शुरू कर देती हैं। और रावी रवायत करते हैं कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, गर्मी का मौसम था जब सूरज ग्रहण हुआ और हम नमाज पढ़ रहे थे, इतनी लंबी किरात के करीब था कि मुझ पर गशी तारी हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये आदाब सिखाए। हाँ, अगर कोई सफ़र में है और वहाँ भी नमाज का एहतमाम करना चाहता है तो चूँकि ये एक अमर है तो वहाँ भी इंसान को नमाज़ पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि जो उलमा कराम ने लिखा है कि जब सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण हो तो सबसे पहला काम क्या है कि नमाज़ पढ़ी जाए, दूसरा काम है अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, तीसरा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, और चौथा काम वो गुनाह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी पादाश में सज़ाओं को देखा है, ऐसे गुनाहों से सच्ची तौबा की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को 1 रकू, 2 रकू और 3 रकू और 4 रकू के साथ नमाज पढ़ाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये वसाइल समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।